कस का जी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सॉरी जी, मेरे हाथ साफ नहीं है, मैं पोछा लगा रही थी। आप खुद से निकाल के खा लीजिए ना। अच्छा, अब मेरा बेटवा निकाल के खाना खाएगा। बहुत नाज से पाला है मैंने अपने बेटवा को, आज तक घर का एक भी काम नहीं करवाई हूँ उससे मैं। एक बात बोलूं मम्मी जी, आपने जितने नाजों से अपने बेटे को पाला है उससे कई ज्यादा नाजों से मेरी मम्मी ने मुझे पाला है, क्योंकि बेटियां बेटों से कई ज्यादा प्यारी होती हैं। एक बात पूछूं मम्मी जी आपसे, क्या आपको ही तकलीफ हुई होगी जब आपने अपने बेटे को पैदा किया था? मेरी मम्मी को तकलीफ नहीं हुई होगी जब उन्होंने मुझे पैदा किया होगा? उन्होंने भी मुझे उतने ही प्यार से पाला है जितना प्यार से आपने अपने बेटे को पाला है। उन्होंने भी मुझे अच्छी परवरिश दी है, पढ़ाया है, लिखाया है, मेरे लिए रात रात भर जागी हैं वो। और आप कह रही हैं कि बेटे को बड़े नाज से पाला है मैंने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमेशा बहुओं को ही क्यों सुनाया जाता है कि बड़े प्यार से पाला है हमने अपने बच्चों को। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यहीं रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई कीमती साड़ी नहीं दी। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगे आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू? मम्मी नानी आ रही है। पता नहीं यहाँ क्यों आ रही है, जब देखो तब चल देती है। बड़ी दीदी के वहाँ नहीं जा पाती है। इनको यही बहुत अच्छा लगता है। एक काम करती हूँ, गेट बंद कर लेती हूँ, नहीं आ पाएंगी। सृष्टि देखो बेटा, नानी आई है, गेट खोलो। कोई गेट ही नहीं खोला। एक काम करती हूँ, यहीं पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। अरे भाभी की मम्मी गेट पे क्यों बैठी हैं? एक काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ। अरे अम्मा, यहाँ क्यों बैठी हो? बेटा 2 घंटे से बैठे, लगता है इस घर में कोई है नहीं। अरे आप यहाँ बैठ के इंतजार क्यों कर रही हैं? अपनी बड़ी बेटी के वहाँ चलिए। भाभी ये देखो कौन आया है। कौन आया है देवर जी? अरे अम्मा आप आइए। अम्मा जी बैठिए। क्या हुआ अम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हो। भाभी मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपकी छोटी बहन के गेट पे 2 घंटे से बैठी थी। क्या सीमा ने गेट नहीं खोला? गेट नहीं खोला मतलब? अभी तो सीमा से मेरी बात हो रही थी, सीमा तो घर ही पे है। बेटा लड़के तो भेदभाव करते ही थे माँ बाप में, और आजकल बेटियाँ भी करने लगी हैं। अरे अम्मा ऐसी बात नहीं है, जब भी आपको आना हो तो हमारे ही घर पे आना। सुनो जी मालकिन। ये लो चूड़ियाँ बाहर फेंक दो, टूट गई हैं। एक चूड़ियाँ अपनी माँ के लिए ले जाऊँ? टूट गई हैं, बाहर फेंक दो, बोला ना। ठीक है, मैं ये चूड़ियाँ नहीं फेंकूंगी, मैं ये चूड़ियाँ माँ के लिए ले जाऊंगी। मैम साहब पूरा काम हो गया, मैं घर जाऊँ? सुनो, ये लो कुछ पैसे, अपना घर का काम कर लेना, और ये लो नई चूड़ियाँ अपनी माँ के लिए। मैम साहब आपने तो? मैंने सब देखा। मैम साहब बहुत अमीर है, वो बहुत अच्छी सी चूड़ियाँ पहनती है, मैं भी अपनी माँ को पहनाऊंगी। ले जा, माँ खुश तो सब खुश। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।